वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली न्यूज़ और सबसे पहली अपडेट अगर हम यहाँ कवर करें तो वो है इंडियन एक्ट्रेस सोनम कपूर को लेके। जी हाँ, सोनम कपूर को लेके यहाँ पे एक अपडेट आ रहा है। इंडियन एक्ट्रेस सोनम कपूर इन्वेस्ट इन मेटावर्स गेम मेका फाइट क्लब। तो इंडियन एक्ट्रेस सोनम कपूर हैज़ इन्वेस्टेड इन मेका फाइट क्लब एन MFC, ए मेटावर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म। ये एक मेटावर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है और द वाइल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कपूर इज नॉन एंड शी सेड दैट MFC आर्ट स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएटिविटी। तो कहीं ना कहीं एक अपडेट सोनम कपूर को लेके आ रहा है और मेटावर्स में इस बार इन्वेस्टमेंट सोनम कपूर ने। और पहले भी यहाँ पे बहुत सारे जो है बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस के नाम आया NFTs को लेके, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सोनम कपूर ने भी यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। व्हाट्स मोर ग्राउंड ब्रेकिंग इज़ हाउ MFC इज़ ब्रिंगिंग द वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री इनटू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ वेब 3.0। तो वेब 3.0 और मेटावर्स, ये सब चीज़ें आपको पता है ट्रेंड चल रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, और आने वाले टाइम में भी वर्ल्ड वाइड भी ये सब ट्रेंड देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली एक अपडेट ये है कि सोनम कपूर उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, जो एक मेटावर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मेका फाइट क्लब, उसके अंदर। सेकंड अपडेट कवर करें तो वो है यहाँ पे क्रिप्टो विल रिप्रेजेंट 15% ऑफ ग्लोबल GDP इन 20 ईयर्स। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कॉइन बेस के CEO जो हैं ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये काफ़ी जो है स्टेटमेंट्स इनकी तरफ से आते रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भी क्रिप्टो को एक बिल्कुल, क्रिप्टो अगर देखें तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो डेफिनेटली जिस तरह से अडॉप्शन एक्सेप्टेंस ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो टाइम भी आ जाएगा जब क्रिप्टो रिप्रेजेंट करेगा 15% ऑफ ग्लोबल GDP इन 20 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है कावा नेटवर्क को लेके। और कावा नेटवर्क का जो USDX स्टेबल कॉइन, तो बिल्कुल इनका भी जो स्टेबल कॉइन है कावा नेटवर्क का जो USDX है वो भी यहाँ पे आज गिर गया था। अगर आप देखेंगे हमने चार्ट भी इसका शेयर किया था टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो कावा नेटवर्क USDX फॉल्स टू $0.65, जो कि $1 की वैल्यू होनी चाहिए थी, और वो भी नीचे गिर गया। बिकम्स लेटेस्ट स्टेबल कॉइन टू डीपेग। तो यहाँ पे इसका भी ये सिचुएशन हो गई। और कावा नेटवर्क नेटिव डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन USDX हैज़ बिकम द लेटेस्ट स्टेबल कॉइन टू लूज इट्स पैरिटी विद द US डॉलर। तो इसने भी अपनी जो $1 का पैग है उसको खो दिया और 0.65 पे ये ट्रेड कर रहा है। हमने 0.7 पे ही पहुंच गया था जब हमने चार्ट शेयर किया था। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जो कावा लैब्स के जो CEO हैं स्कॉट स्टुअर्ट, और उन्होंने यहाँ पे चीज़ कही है, एक्सप्लेन दैट टेरा UST डीपेग्ड इट ट्रिगर्ड कोलेट्रल लिक्विडेशंस दैट केस USDX डाउनफॉल। ठीक है, तो कुछ लिक्विडेशंस का रीज़न यहाँ पे बताया USDX के डाउनफॉल को, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ही क्लेम्ड इट विल रिटर्न टू द पेग और बिकॉज इट्स नॉट एन एल्गोरिदम टोकन लाइक UST। तो ये कोई जो UST एल्गोरिदम टोकन है उस तरह से इनका ये USDX नहीं है, और ये जल्दी अपनी रियल वैल्यू पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो है यहाँ पे बिटकॉइन को लेके। और बिटकॉइन का एक जो वॉलेट है यहाँ पे एक्टिव हुआ है काफ़ी टाइम के बाद। वॉलेट कंटेनिंग 1000 बिटकॉइन बिकम्स एक्टिव आफ्टर नियरली 9 ईयर्स। 9 साल के बाद ये वॉलेट एक्टिव हुआ है, और इस वॉलेट के अंदर 1000 बिटकॉइन है। ए बिटकॉइन वॉलेट दैट हैज़ बीन लाइंग डोरमेंट फॉर नियरली 9 ईयर्स एंड बिकम एक्टिव ऑन फ्राइडे। तो बिल्कुल ऐसे भी वॉलेट्स हैं टाइम टू टाइम एक्टिव होते रहते हैं, जो काफ़ी टाइम से लोगों ने वॉलेट में रखे हुए थे बिटकॉइन लेके उस 9 साल पहले, 10 साल पहले। ठीक है, तो वही चीज़ हुई है और एक वॉलेट यहाँ पे एक्टिव हुआ है। तो लूना इस टाइम पे काफ़ी अच्छा पंप कर रही है। UST में थोड़ी सी डाउनफॉल हमको फिर से देखने को मिल रही है। अभी तक UST रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे 45 बिलियन वाइप्ड ऑफ UST लूना और मार्केट वैल्यू इन अ वीक आफ्टर देयर कोलैप्स। सो 45 बिलियन यहाँ पे निकल चुके हैं, 45 बिलियन जा चुके हैं डॉलर। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। UST
और लूना से, ठीक है। इतना यहाँ से जा चुका है, अगर आप देखेंगे इतने मार्केट कैप थे दोनों कॉइन्स के, और एज मच एज $45 बिलियन हैज़ बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टेरा यूएसटी और यूएसटी और लूना। ये दोनों के मार्केट कैप में टोटल अगर आप करेंगे तो इतना पैसा जा चुका है, और इतना पैसा फिर से रिकवर होगा। बहुत सारे लोगों को बड़ा भी लॉस हुआ है, तो यहाँ पे लूना फिर से रिकवर होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जहाँ तक वैल्यू इसकी अगर आप देखें, $100 तक जाना इस लेवल से बहुत मुश्किल है, ठीक है। अभी यहाँ पे पंप ज़रूर हो रही है, थोड़ी बहुत राहत होल्डर्स को ज़रूर मिली है। तो जैसा कि हमने आपको बहुत बार कहा है कि बिटकॉइन $10,000 के लेवल भी दिखा सकता है, और बिटकॉइन को ड्रॉप टू $10,000 और बाइंग द डिप वुड नॉट वर्क इन्वेस्टर मोबियस। तो विथरन इन्वेस्टर मार्क मोबियस हैज़ वार्न्ड बिटकॉइन इन्वेस्टर अगेंस्ट बाइंग द डिप, जो भी डिप के अंदर बाय कर रहे हैं, एज वी बिलीव द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट वैल्यू कुड ड्रॉप टू $10,000। तो $10,000 तक इसकी वैल्यू गिर सकती है। He noted that there might be a bounce when Bitcoin reaches $20,000, ठीक है। तो ये चीज़ कंफर्म है कि जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, तो आने वाले टाइम में एक लो हमको अच्छा खासा बिटकॉइन दिखा सकता है, और $10,000 के लेवल भी बिटकॉइन के देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है कार्डानो को लेके। कार्डानो अगर आप देखेंगे, कार्डानो वेल ट्रांजेक्शन हिट 4 मंथ हाई एज इट्स प्राइस फेल $0.40। जितना प्राइस नीचे जा रहा है कार्डानो का, उतनी कार्डानो वेल्स एक्टिव हो चुकी हैं, और ट्रांजैक्शन 4 महीने को भी हाई को हिट कर गया है। और कार्डानो वेल्स हैव बीन द मोस्ट एक्टिव सिंस जनवरी आफ्टर द प्राइस ऑफ एडीए फेल टू $0.40। जितना एडीए गिर रहा है उतने ही वेल्स एक्टिव हो रही हैं। और अगर आप देखेंगे 1085 ट्रांजेक्शन्स एक्सीडेड $1 लाख इन वैल्यू। तो यहाँ पे लगातार जो वेल्स है एक्यूमुलेट कर रही हैं एडीए को भी, अभी भी बहुत होप है, और एडीए बिल्कुल यहाँ पे फिर से आपको अच्छा बाउंस बैक दिखा सकता है। जब मार्केट रिकवर करेगा तो एडीए इतना पोटेंशियल तो रखता है कि आपको अच्छे बाउंस बैक दिखाए। तो अभी हम बाइनेंस के ऊपर करंट मार्केट सिचुएशन देखेंगे तो $28,000 पे बिटकॉइन आ चुका है, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट नीचे जाता हुआ आपको दिख सकता है। 19 पे आ चुका है इथीरियम, 272 पे बीएनबी है। सभी कॉइन्स रेड के अंदर हैं, और मार्केट फिर से नीचे जाता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लूना को देखेंगे तो लूना से पहले सबसे पहले यूएसटी का प्राइस देख लेते हैं। अच्छा ग्रीन में चल रहा था, लेकिन फिर से प्राइस नीचे आए हैं यूएसटी के, और जब तक ये ही रिकवर नहीं हो रहा है तो लूना से आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। और मार्केट जिस दिशा में बह रहा है, नीचे जा रहा है, तो मार्केट अगर नीचे जाएगा तो तब भी आपको अच्छे पंप देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। और अगर हम लूना की बात करें तो लूना इस टाइम पे चल रही है 1000%, ठीक है। 1500 तक पहुंच गई थी, उससे भी ऊपर पहुंच गई थी, अभी 1000 पे आ चुकी है। प्राइस आ चुका है 0.003530 अगर आप देखेंगे डॉलर्स में है, और इंडियन रुपीज़ में 0.02 पे प्राइस आ चुका है लूना का। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए लूना के अंदर, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक मार्केट अच्छा नहीं चलेगा और यूएसटी रिकवर नहीं होगा, तो यहाँ पे लूना भी आपको अच्छा करती हुई नहीं दिख सकती। थोड़े बहुत आपको देखने को मिल सकते हैं गेंस, लेकिन ओवरऑल जो बड़ी पंप चाहिए उस लेवल तक, या $1 तक भी एक बहुत बड़ा पंप चाहिए अब लूना को, वो चीज़ पॉसिबल यहाँ पे होती हुई नहीं दिख रही है। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है यहाँ पे सिंगापुर से लेके लूना और यूएसटी के जितने इन्वेस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट की है, फाइल्स अ पुलिस रिपोर्ट अगेंस्ट टेरा डूकॉन। मतलब जो टेरा के जो सीईओ हैं उनकी तरफ यहाँ पे एक रिपोर्ट भी हुई है। अगर आप देखेंगे, रेडिट क्लेम्स दैट ही हैज़ फिल्ड अ पुलिस रिपोर्ट ऑन बिहाफ 1000 सिंगापोरियंस अगेंस्ट टेराज डूकॉन एंड द लूना प्रोजेक्ट। तो जो भी चीज़ें हुई हैं लूना और यूएसटी को लेके, यहाँ पे ये सब चीज़ें हमने कल भी डिस्कस की थी, ठीक है। और वो ये सब चीज़, ये रिपोर्ट भी आ रही हैं सिंगापुर से। तो लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है एक्सी इन्फिनिटी को लेके। एक्सी इन्फिनिटी जो है उसका जो टोकन है SLP, स्मूथ लव पोशन, करेंसी वैल्यू नाउ ऑलमोस्ट 0। तो बिल्कुल फिर से प्राइस ड्रॉप हुए हैं, ₹3 पे ये फरवरी में पहुंच चुका था, अभी फिर से डिप के अंदर आ चुका है SLP। तो आप थोड़ा थोड़ा SLP को भी ले सकते हैं यहाँ पे। क्रिप्टो मार्केट आर क्रैशिंग एंड इट सीम्स एवरी अदर डिजिटल एसेट हैड बीन इन द रेड
फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो एसएलपी पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा नीचे एसएलपी का प्राइस आया। तो यही कुछ क्रिप्टो न्यूज़ की कुछ क्रिप्टो अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो आपके क्या व्यूज़ हैं लूना के ऊपर और बिटकॉइन मार्केट के ऊपर, कि मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं, तो सब कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।